विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि संसार के जितने भी अद्भुत घटना है, जो 5 डायमेंशन 4 डायमेंशन की बातें सामान्य आदमी के लिए कंसेप्ट होना संभव है। इसी कारण आज के इंटरनेट के ज़माने में जो भी लोग तू में करते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट लेकर उलझन पैदा करते हैं, समाज को पक्षपाती में बंटवारा करके धार्मिक लोगों का शोषण होता है। तो वैर भाव के कारण, मान प्रतिष्ठा सत्ता के ही लिए अपने अंतर्भूत कलेश के कारण वैर भाव से करते थे। ये वैर उपशांत करने के लिए एक ही प्रयोजन होता है मनुष्य के लिए, वो है परीक्षण। जो भी सत्पुरुष हो, ये सब पहले हम इंसान हैं, इंसान की तरफ देखना चाहिए। दूसरे हम साधु संत हैं, तो हम सभी सत्व के प्राणी मात्रों का हितचिंतक है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसी के लिए ये परीक्षण करे। कौन कैसा जानता अपनी उपलब्धि पर निर्भर करता है। तो वो जो भी सत्पुरुष हो अपने अपने में जाने, लेकिन अपना मत दूसरे के ऊपर थोप कर दूसरा का परिहास करना, दूसरे का अपमान करना, और अपमान करने से अपने में, अपने मानवतावादी में पक्षपाती लेकर एक युद्ध की तैयारी करना, ये हमारी नियत ठीक नहीं होती। इसी कारण पहले परीक्षण होना चाहिए। तो परीक्षण कैसा? संसार में जितने भी अद्भुत बातें हैं जो सामान्य आदमी नहीं समझ सकते, तो कौन आम मनुष्य क्या उपलब्धि के कारण कैसा जानता है, वो अपने अपने में जाने। वाद होने का मतलब नहीं, वैर इससे ही उपशांत हो जाएगा। और वैर जब उपशांत हो के, तो बचे बुचे हुए लोग तो कभी हम रक्षा कर सकता है। हम सभी सत्पुरुष होने से, सभी संसार के हितचिंतक होने से हम ऐसा चाहते हैं, लेकिन अपने ही कलेश के कारण हमारे वजह से लोगों में पक्षपाती होकर उसका हित नहीं होता है। इसी कारण परीक्षण जरूरी होता है। तो परीक्षण करने से पहले 2 कारण होते हैं। जिस ग्रंथों पुराण में ऊपर हमारी जो सभ्यताएं हैं, इनमें से जितने भी अद्भुत बातें हैं जो सामान्य तौर पर लोग नहीं जान सकता है, तो इसका जो फंटा लेकर वाद विवाद नहीं करना होता है। तो कैसा जाने? हम लोग इंसान होकर इंसानियत के तरह से देखें। पहले ये जो ग्रंथों पुराण में जो ज्ञान है, जो अद्भुत है, सभी बातों अभी तक बताया था, सभी बातें के घटनाएं और अद्भुत शब्द है, ये सामान्य आदमी नहीं जान सकता। तो ये पहले ग्रंथों में दिखाई देता है, ये बात अलग है। लेकिन पहले ये ग्रंथ कोई ना कोई सत्पुरुष ने उत्पन्न किया है, तो पहले सत्पुरुष को इस बात का ज्ञान होता है क्या पहले ग्रंथ बनते हैं संसार में? तो इस अर्थ से मानना पड़ेगा, पहले सत्पुरुष को ज्ञान होता है। इसके बाद लेखा जोखा का जब ब्यौरा बढ़ जाता है, तब कोई मनुष्य अत्यावधिक अपना विकास होने से अधिक ही अधिक लिखा जाता है। तो पहले की बातें ऐसे होते रहते, तो लेखा झूठा हो सकता है, क्योंकि वो फिर जो सत्पुरुष प्राप्त किया उसके बाद सामान्य आदमी लिखते रहता है, तो ये बातें सामान्य बन जाते हैं। सामान्य बन जाते थे अपने माना प्रतिष्ठा सत्ता के लिए, जो सभ्यता के लिए बोला जाता है, तो बड़ा चढ़ाकर बोलने से यथार्थ ज्ञान उसको छूट जाता है। फिर वाद विवादी पाक नापाक की बातें लाकर न जाने कितने कितने लोगों को पक्षपाती में लेके सदा लोगों का शोषण हो जाता था। तो इसी कारण पहले हम लोगों को, हम अपने बारे में कोई भी सत्पुरुष जो दूसरे का हितचिंतक है, उपदेशक है, आचार्य पाचार्य, हम अपने ये निसर्ग के बारे में जो भी वास्तविकता है, उसका उत्पाद क्या जानता है, उसका आस्वाद क्या है हमारे लिए, फिर उसका विपरिणाम क्या है, और फिर उसका आदिनव क्या है, उलझन क्या है इसमें, और उसका अर्थ क्या है। संसार का आखिरी अंत अर्थ होना चाहिए। अगर ये 4 बातों में सभी नहीं होता, तो वहाँ बड़े बड़े गुरु वर्य आचार्य प्राचार्य फेल हो जाएंगे, क्योंकि संसार का अपना अपना नियम है। अतखो धम्मं सरेयात नियानिकम सुदेशित नोचे धम्मं सरेयात नियानिकम सुदेशित। तुम इस संसार के नियमों को शरण गए तो भी वो अपने में परिपूर्ण होता है, नहीं गए तो भी अपने में परिपूर्ण होता है। तो तुम अपने बारे में क्या जानता है, ये मतलब होता है। दूसरा, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। कैसे? जैसे हम पहले जन्म लेते हुए केवल मनुष्य ही होते हैं, मनुष्य के रूप में जन्म होता है। जब वो बच्चा होता है तो नियत से परिशुद्ध रहता है। जब वो बड़ा हो जाता है, बोलने लगता है, सीखने लगता है, तब उस समाज से, जो भी समाज में उत्पन्न होता है,
जितने भी सामाजिक पंथ संप्रदाय अलग अलग विभिन्न तरीका से का पुण्य कर्म बताते हैं या विभिन्न तरीका से एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो मतांतरी होते, इनमें से जो भी पंथ में जो बच्चा उत्पन्न होता है, ये बच्चा सब बड़ा हो जाता है तो उसको उस सामाजिक व्यवस्था के ग्रंथ पुराण की सभ्यता से उसको संस्कारित किया जाता है। ये पाया जाता है, सभी में अनुभव करें। तब जब वो संस्कारित हो जाता है तो एक मजहबी सांप्रदायिक पंथ वाला वो एक कट्टरपंथी बन जाता है, इंसानियत भूल जाता है। ये सबसे बड़ा झूठापन होता है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तब आप परीक्षण कर सकता है संसार का। और इंसानियत मानवतावाद को न देखते हुए कट्टरपंथी होकर दूसरे कोई ग्रंथ पुराण वाले का अपमान करके उसको बड़े बड़े अभी इंटरनेट के जमाने के कारण अपने ही मेरी मुर्गी के एक टांग दूसरे की खाल उधरना जानता है। इससे क्या होता है, उसका विपर्यास करके उसके वचनों का विपर्यास करते अपना कितना मत श्रेष्ठ है ऐसा जानता है, और ऐसा लड़ाई वाद विवाद करने के लिए तुले जाते हैं, एक दूसरे की खाल उधर देते हैं। तो ये ना करे, पहले हम लोग इंसानियत के तौर पर परीक्षण करें। किसका? ये संसार के रिजम का। तो मैं ये नहीं बोलता हूं मेरी बात मानो, आपको अगर अनुभव होगा क्या ये बात सही है तो मान लेना। मैं अपने ग्रंथों का या अपने ग्रंथों में ये नहीं बताऊंगा, मैं आपके वेदना के तौर पर कैसा अनुभव करता है आप लोग अपने खुद समझ जाए। फिर बाद में मैं ये किस कारण से वाद विवाद उत्पन्न होता उसका कारण बताऊंगा। तो इसके लिए सभी के लिए ये कल्याणकारी है, सभी लोगों के एक समान होता है। वो कौन सा? तो धम्म और धम्म की नियत का अनुभव। तो पहले हम देखें, जैसे अभी हम जो संसार का केंद्र बिंदु है, संसार का जो मतलब है, संसार का जो उत्पाद है, उसका हम कैसे जाने? सिंपल आदमी, सामान्य आदमी उसको कैसा स्वीकार करे, ये बताने का हम प्रयास करेंगे। पहले तो कैसा? ये आवर्त शब्द है। हमने ये धम्म की व्याख्या करते हुए बहुत सारे जो संस्कृत पढ़ने वाला लोग जानता है या पाली पढ़ने वाला लोग जानता है। तो आवर्त का मतलब होता है, जैसे कि एग्जाम्पल गोल, वर्तुल, पाली में वर्तल बोला जाता था। इस वर्तल का आ लगने का मतलब बाद में ये वर्तल का संधि विग्रह करके वर्त हो जाता है। फिर ये वर्त में संधि निगह संधि हो जाने से उसको वो पाली में वट्ट बोला जाता है। तो ये ऐसा करके आवर्त, ये गोल का जो वर्तुल का जो शब्द होता है वो शब्द सामिस होने से कट जाके वर्त हो जाता है। वर्त निगह संधि होने से वट्ट हो जाता है। वट्ट हो जाने से वो जहां ध्रुव है, यानी वो नित्य चलने वाला है चक्र, जो संसार चक्र बोलता है ना, तो नित्य चलने वाला जो नित्य की परिभाषा से यहाँ पे आवर्त लगता है। आवर्त यानी वो चल रहा है। तो मानस के रूप में कंटिन्यूटी चलता है मन का प्रभाव। वो कौन देखता है? एक प्रगतिकरण चलने वाला होता है, जैसे कोई जन्म होता है, बड़ा होता है, मर जाता है। लेकिन मन जहां उत्पाद होता है, कंटिन्यू उत्पन्न होते रहता है, चलते रहता है, बायोडाटा बनाते रहता है, उसका भाव बढ़ता ही रहता है। ये मानस का चक्र की ये व्याख्या है। तो ये ध्रुव है, नित्य चलते है। फिर ये ध का मतलब है ध का मतलब होता है हमारे में हृदय को से अभिलाप होने वाला शब्द। इस शब्द के कारण संसार के नाना तरह के लैंग्वेज है, परिभाषा है। इस ध शब्द के कारण ही अन्य प्राणी में एक आवाज करने का, बोलने का, एक दूसरे को अनुवाद करने का परिभाषा होता है। इसी कारण धर्म की व्याख्या परिपूर्ण किया जाता है। तो ध ये सब कायिक, वाचिक, मानसिक पर उतार कर जब कोई बोला जाता है मैं, मेरा, मुझे, तो इसमें कोई मैं मेरा बोलने का मतलब नहीं। संसार केवल धातु है, माइंड एंड मैटर, जड़ और सूक्ष्म सत्व के क्या है? धातु मात्र है। संसार का आखिरी रिजम क्या है? जिसको माया जाल से हम लोग अपना बना के बोलता है मेरा, तेरा, तेरा, ये नते हुए केवल ये धातु मात्र है। धातु मात्र होने से धम्म है। अभी देखो, धम्म जब पाली में धम्म बोला जाता है, तो पाली में धम्म बोला जाता है तो उसका अंग्रेजी में वार्सल्लक है। जब पाली में बोला जाता है तो ये पूर्ण रिजल्ट आ जाता है, कुशल धम्मा, अकुशल धम्मा, अव्याकता धम्मा। अगर यह धर्म बोला गया तो ये धर्म संस्कृत शब्द है, हिंदी मराठी शब्द है। धर्म जहां बोला गया तो वहां आ जाएगा लौकिक धर्म।
लौकिक धर्म का बोले तो ये संसार किसी ने उत्पन्न किया है या संसार में आत्मा संचालन करने वाला है। बस यही फर्क हम समझ जाए और हम खुद में क्या जानता है, अपनी दृष्टिकोण है। जाने किसी का अपमान करने का मतलब नहीं, ये संसार का रीजन है, ऐसा जानना पड़ता है। तो ये जाने, तो इसी कारण ये धर्म की व्याख्या होती है। तो फिर हम सरल रूप से कैसा जाने, तो चेतना से। हर कोई मनुष्य की चेतना, नियत, जैसे मनुष्य का स्वभाव कैसा होता, पूरे टोटल संसार में जितना मनुष्य उसका स्वभाव होता है कौन सा, धम्म का कुशला धम्मा यानी पॉजिटिव सोच, फिर अकुशला धम्मा यानी निगेटिव सोच, अव्याकृता धम्मा यानी न्यूट्रल। ये पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल में हर कोई मनुष्य एनी टाइम गुजरता है और इसी के कारण अपने कायिक वाचिक कर्म करता है। ये कायिक वाचिक कर्म वेदना के साथ अनुभव करता है। बस हो गई धम्म की व्याख्या। तो वेदना के साथ कैसा अनुभव करता है, जहां धम्म की व्याख्या अगर समझ जाए तो तू मैं बोलने का कोई मतलब नहीं, तेरा मेरा बोलने का मतलब है। तो हम आखिर हमारे बारे में क्या जानता है, ग्रंथ पुराण की बातें छोड़ दो, मैं उसको झूठा भी नहीं बोल सकता हूं और पूरी तरह सच्चा भी नहीं बोल सकता हूं। इसी कारण आप लोगों को पहले जो सार्वजनिक सर्वभाषी है, सर्व के लिए कॉमन्स लिए, सर्व के लिए सभी तरीका का है, सभी प्रकार से भी वो एक रूप है, उसको हम लोग धम्म की व्याख्या कैसे जाने। तो जैसे धम्म यानी मनुष्य का स्वभाव, संसार का हर कोई सत्पुरुष अपने स्वभाव को जाने पहले। फिर अगर कोई मनुष्य पाप कर्म करेगा तो उसका वाला अकुशल धम्मा यानी उसकी निगेटिव सोच है। निगेटिव सोच होने से काया वाचा मन से वो पुण्य कर्म करेगा, क्या पॉजिटिव निगेटिव कर्म करेगा, तो वो काम रस है संसार का, जितना भी भोग है भोगने के लिए, तो भोगने की सभी वस्तु भोगेगा। चाहे वो इसके लिए अतिरेक होने से हिंसा करेगा, व्यभिचार करेगा, झूठ बोलेगा, ठगबाजी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, देशद्रोही बनेगा, ये निगेटिव सोच है उसकी। फिर उसको वेदना में क्या फर्क होगा, जब कोई शराब पीता है, व्यभिचार करता है, तो उसको वेदना में सुख वेदना है, सुख वेदना होकर भी ये सामिस वेदना है। सामिस होने से उसका डाटा बन जाता, क्योंकि ये लोभ मूलक है। अगर कोई मनुष्य पुण्य कर्म करता है, अगर कोई मनुष्य ये पुण्य कर्म करता है, पुण्य कर्म करने से यानी पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव सोच से कोई लोग दान देता है या परोपकार करता है, कोई प्राणी मात्र को बचाता है, तो उसकी काया वाचा मन ने करने से सुख वेदना है। सुख वेदना होने से उसका डाटा नहीं बनता, क्योंकि ये परमार्थिक धर्म होने से निरामिष वेदना है। निरामिष वेदना होने से उसको समाधि समावर्जन हो जाएगी, उसके अंतर्भूत शांति जिसको बोलता है अपने में अनुभव आ जाएगा। ये वेदना के तौर पर खुद आदमी को अपने में महसूस होना, यही धम्मों का यथार्थ परीक्षण है। जैसे कोई मनुष्य संसार में पाप भी नहीं करता, पुण्य भी नहीं करता, कोई किसी को उपकार नहीं करता, बहुत सारा धन रहता है लेकिन कभी दान नहीं देता, तो ये असुखम अदुखम वेदना से सामिष वेदना जाएगा। अगर कोई मनुष्य पुण्य कर्म करेगा, परोपकार करेगा और उपेक्षा भाव से कभी आसक्त नहीं होगा, मैंने दान दिया करके बोलेगा, तो उसकी जो वेदना ये निरामिष वेदना होगी। तो ये उपेक्षा भाव में अपने वाले में ये कायिक वेदना पे अनुभव होता। वैसे ही मानसिक वेदना में सो मनुष्य, जैसे पुण्य कर्म करेगा तो सो मनुष्य होगा। अगर कोई मनुष्य पाप कर्म करेगा, जैसे कोई नहीं मिलने से, अपने काम भोग नहीं मिलने से, अपने वैर मिलने से, अपने प्रिय वस्तु बिछड़ने से द्वेष उभार कर आएगा, तो ये दो मनुष्य वेदना हो जाएगी। दो मनुष्य वेदना वो भोक्ता भाव में चले जाएगा, तो भोक्ता भाव में चले जाएगा तो उसका डाटा बनेगा। अगर कोई मनुष्य दान देगा या सेवा करेगा, कोई पराये आदमी का सेवा करेगा तो उसका वाला वेदना में सो मनुष्य है और उपेक्षा है। उपेक्षा होने से उसकी वेदना सामिस में संसार में डाटा नहीं बनेगी, वो मेडिटेशन में चला जाएगा। यानी जो 4 डायमेंशन का जो लोक धातु होता है, मनोमय सत्व होते हैं, उसमें वो अनुगमन करेगा। ये सबके लिए कॉमन सली है। इसके लिए हम वीडियो ज्यादा ना बनाने के बड़े बड़े उदाहरण नहीं दे सकता, लेकिन इतना वेदना के तौर पर धर्म का सिद्धांत उतरे, ये सबके लिए बराबर है। अभी मैंने कभी कोई समाज का, कोई मजहब की भाषा आती है इसमें, ये समाज में ये वेदना का अनुभव होगा, ये समाज में नहीं होगा, ऐसा कोई परिभाषा आता है? जो भी मनुष्य, चाहे वो कोई भी समाज से बंटवारा हो जाए, सबके लिए वेदना कॉमनली होता है। जैसा कोई मनुष्य परोपकार करता है, जैसे कोई एक आदमी गिरा है,
रास्ते पे गिर गया है, गिर गया तो दूसरा जो जाने वाला है उसको देखता है, देखने के बाद वो मनुष्य को, गिरे हुए आदमी मनुष्य को उठाने के लिए जी करता है, तब कोई मजहब की बात नहीं आती है, तब वो अपने में इंसानियत होता है। तब वो मनुष्य को उठाकर वो दवाखाने में ले जाता है, दवाखाने में ले जाने के बाद डॉक्टर बोलता है चलो ये आदमी को आप 2 मिनट में लेट कर देते थे, वो उसका अटैक आ गया, वो डेथ हो जाता था, डेथ हो जाता था। तो उसको लगा देखो मैंने जो कर्म किया बहुत अच्छा किया, तो जो आदमी ने लाया उसको बड़ा सुखकारक वेदना है। बाद में उसका लेखा जोखा हो गया तो बोलता है आपका नाम क्या है जी? नहीं नहीं मेरा अमुक अमुक नाम है, अमुक अमुक मेरा सरनेम है। ऐसा बोलने से वो जो ले जाने वाला जो आदमी है वो बोलता है ये मेरे जाति का नहीं है बेटा, मैं जिसका वैर करता हूँ वही है वो। तो उसके वाला वेदना जो परोपकारी वेदना बदल कर वो उसकी फिर और सामिश वेदना में भवडाटा बनेगा, उपेक्षा में नहीं आएगा, तो उसको ध्यान नहीं होगा, फिर उसको वाला सुखकार जो मनोमय सत्व का जो सुख है वो प्राप्त नहीं हो जाता है। बहुत सारे ऐसे घटना है स्वयं अपने आचरण से करने से अपने वेदना के तौर पर जान सकता है। इसी कारण जहां भी कोई दृष्टिगत विभिन्नता से जो लोग अनुगमन करते होकर, ग्रंथों पुराण में बहुत सारे सही का भी लिखा है, बहुत सारा झूठा भी लोगों ने बनवा के दिया है, लेकिन वाद जिससे कारण करता है ये केवल दुष्टि के कारण करता है, दुष्टि के कारण। जहां मैंने ये खाली रखा है प्रोग्राम, ये दुष्टि के कारण करता है। अभी हम दुष्टि का कैसे करता है ये बता देगा, लेकिन जो कॉमनली सबके लिए बराबर है, एक जैसा है, एक भाषी है, ये सब धर्म की चेतना जो कोई मनुष्य अपनी चेतना से यानी कुशल अच्छा अकुशल अव्याकृत चेतना से अपने दृष्टिगत स्वभाव से, अभी मैंने दृष्टि नहीं लिखा, लेकिन जहां उसके बाद आता है दृष्टिगत स्वभाव से कर्म करता है, तो काया वाचा मन से कर्म करता है। काया वाचा मन से कर्म का परिणाम वेदना में अनुभव हो जाता है। जब वेदना में अनुभव हो जाएगा तब वो मनुष्य सभी संसार के लिए एक जैसा है, इसमें कोई सत्पुरुष विभिन्न नहीं है। वो सब कोई भी सत्पुरुष हो, कोई भी दूसरे का कोई भी पद मजहब में कोई ऐसे नहीं शिक्षा देता है कि तुम पाप कर्म करो, लेकिन कोई कोई पाप कर्म करते हैं अपने वाले मेरे वाले पुराने से आए हैं रीति रिवाज, इसी कारण कोई सतों की बलि भी देता है पुण्य कर्म के नाम से, धार्मिक नाम से। कोई खाने पीने का एक प्रबंध अलग है, ये बात मैंने अभी छेड़ता हूँ, लेकिन जहां नियत खराब हो जाता है, दूसरे को मारने के लिए हाथ में तलवार ले मारा तो क्या द्वेष नहीं होता है? फिर भी लोग करते हैं क्योंकि उसकी परंपराएं आ जाती है, फिर वो ग्रंथ फेल हो जाता है और फिर अज्ञान के तौर पर टूटू में करके युद्ध करने के लिए एक दूसरे की खाल उधरने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि इस संसार में जितने भी वाद है ये दृष्टि विभिन्नता से अज्ञान के कारण होते हैं। ज्ञान के कारण वाद कभी नहीं होता। जो आदमी को उस बात का ज्ञान है वो दूसरे के ऊपर प्रयास नहीं करता। जिसको ज्ञान नहीं होता वो भी यथार्थ इस संसार का उत्पाद आस्वाद विपरिणाम अर्थ क्या है ये यथार्थ नहीं जानते हुए जैसी उतनी उपलब्धि पाए उसको ये कट्टरपंथी होकर वाद विवाद करता है। तो वाद विवाद करते हैं किस कारण, इसका हम थोड़ा दुष्टिगत ही वाद विवाद होता है, तो दुष्टि के कारण हम बताएगा। तो ये हो गया सभी के लिए कॉमनली धर्म। जो कोई धर्म का सिद्धांत है निसर्ग की व्यवस्था, ये कुशला धम्मा अकुशला धम्मा अव्याकृत धम्मा। जो कोई मनुष्य पॉजिटिव सोच वाला है, नेगेटिव सोच वाला है या न्यूट्रल सोच वाला है। पॉजिटिव सोच वाला पुण्य कर्म करेगा तो सुख वेदना में जाएगा, अगर वो आसक्ति में जाएगा तो सामिश वेदना होगी, नहीं तो निरामिष होगी तो ध्यान में जाएगा। अभी पाप कर्म करेगा तो काम भोक्ता के कारण सुख वेदना में जाएगा तो लोभ होगा, अगर दुख वेदना में जाएगा तो द्वेष होगा। दोनों वेदना को नहीं जानता है तो मोह होगा। मोह लोभ द्वेष उसके अंतर्भूत है, उसका प्रवक्ता उत्पन्न करने वाला वही है। फिर वो नाम लेता है, कोई शैतान करता है या कोई दूसरे के नाम पर आए वो बसता है। इसी कारण वो लोग अपने वेदना का अनुभव न करते हुए अपने माने हुए मिथ्या दृष्टि विभिन्नता से एक दूसरे का वाद करते हैं। तो ये बहुत सारी घटनाएं हैं, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम नहीं समझा सकता, लेकिन कोई भी हर कोई घटना समझाने से आप लोगों को ठीक इसी तरह पहले चेतना है, चेतना के बाद काया वाचा मना में चेतना का परिणाम आएगा, फिर वेदना भी अनुभव होगा। उसको ही बोला गया पश्चतंग वेदी तब्बो युवति। प्रत्येक अपने वेदना के तौर पर जो अनुभव किया जाता उसको सच्चा धर्म बोला जाता है। मेरा मेरा तेरा तेरा धर्म मेरा धर्म, ऐसा धर्म बंटवारा नहीं होता, सबके लिए एक समान होता है। लेकिन यहाँ संसार में बंटवारा क्यों होता है इसका हम खुलासा करेंगे दृष्टि में।